पिलिन प्रोटीन से। फिम्ब्रियाई वैसे ही जिस्म के साथ अटैच होने के लिए काम आते हैं। बच्चों यहां तक किसी के 100% कंसेप्ट क्लियर हुए हो तो मुझे बता दें। चलें आगे चलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल नहीं करनी, ठीक। अच्छा, आगे बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। राइबोसोम्स का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चों टाइम ज़ाया करने वाली बात है। राइबोसोम्स का आपको पता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, मीजोम्स का बताऊंगा, ये आपने बहुत कम सुना होगा, इसका बता देता हूँ। बैक्टीरिया के जिस्म के अंदर इन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको मीजोम्स कहा जाता है। ये सेल वाल की इनवेजिनेशन से बनते हैं, यानी सेल वाल अंदर की तरफ सीक्रेट होना शुरू हो जाती है और मीजोम्स बन जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर किस में होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, समझ आ गई। इनका फंक्शन क्या है? साइंसदान कहते हैं कि इनका फंक्शन एक तो है सेल डिवीजन का, यानी बैक्टीरिया का सेल क्या करता है, डिवाइड इनकी मदद से करता है। दूसरा क्या फंक्शन है? दूसरा क्या फंक्शन है अक्सा बता चुकी हैं। तीसरा क्या फंक्शन है ये भी मैं बताने चला था, सेल वॉल सिंथेसिस के काम आते हैं ये। एग्जैक्ट फंक्शन इज इन अननाउन बच्चों, एग्जैक्ट फंक्शन इज अननाउन। मैसेज काइंडली व्हाट्सएप पे ना करें, ना करें, मैं पढ़ा रहा हूँ, खुदा का नाम नहीं, ठीक है। तवज्जो सारी इधर होती है, फिर सबका शो हो रहा था कि कौन मैसेज कर रहा है। जो लेक्चर लेगा यूट्यूब पे वो सब देख रहा होगा कौन कौन क्या मैसेज कर रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। अगली चीज बताने लगा हूं बच्चों, व्हाट इज अ न्यूक्लियाइड? जेनेटिक मेकअप। बैक्टीरिया का सेल, ये इसके फ्लैजिला, दरमियान में एक जीनोम का स्टैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। समझ आ गई? बैक्टीरियल डीएनए के छोटे छोटे सर्कुलर पीसीस को कहा जाता है प्लाज्मिड्स। साथ साथ बनाते जाएं ये चीजें बच्चों। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड। किस चीज के काम आते हैं ये प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड आते हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम। किस तरह काम आते हैं? इस तरह बैक्टीरिया से प्लाज्मिड आइसोलेट करें, किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जीन जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ है, वो जीन का कोई हिस्सा आपको कोई खास प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये मेरा जीन है, कोई भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरी जहानत शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि या मेरे अंदर कोई अहम हार्मोन बना रहा है, आप चाहते हैं कि इसका वही हार्मोन हम इस तरीके से बना लें कि इसको भी नुकसान ना दें और वो हार्मोन भी बना लें। आप मेरा जीनोम स्टडी करेंगे तो जो मेरे डीएनए का हिस्सा वो एक्सप्रेस हो गया, वो हार्मोन बना रहा होगा, वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका। उसको कट करके इधर बैक्टीरिया के साथ जोड़ के वापस बैक्टीरिया के अंदर रख दें, थोड़ी देर बाद ये आपको वही हार्मोन ऐसे दे देगा और वो हार्मोन आप डब्बियों में पैक के मार्केट में बेच सकते हैं। इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये है प्लाज्मिड का फंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक। अब आ जाए न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया बच्चों। फिर वही बात,
न्यूट्रिशन पे आ जाएं। ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब क्या है? खुद। खुद का मतलब क्लोरोफिल, खुद खुराक बनाए जो। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉफ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक का मतलब जो क्लोरोफिल बनाते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक केमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स को यूज करते हैं, केमिकल्स को यूज करके अपनी मेटाबॉलिज्म काज करते हैं। जैसे आयरन बैक्टीरिया आयरन को कैटेलाइज करते हैं, जो सल्फर बैक्टीरिया हैं वो सल्फर को कैटेलाइज करते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन को यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को, ये थे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब समझ आई? अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें कितनी एडवांसमेंट आ रही है वायरसेस की निस्बत। अपना कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हो गए, कुछ हेट्रोट्रॉफ हो गए हैं। हेट्रोट्रॉफ का मतलब जिस बेचारे के पास क्लोरोफिल ए बी सी डी ई और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ना हो, वो बेचारा हेट्रोट्रॉफ होगा, मांग पहन के खाएगा बेचारा। किस तरह? जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, उसके जिस्म को जाके ये डिकम्पोजिशन शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं डिकम्पोजिशन। वो चाहे किसी इंसान का जिस्म है, वो चाहे किसी जानवर का जिस्म है, वो चाहे कोई भी चीज़ है, आपके घर खाने की चीज़ें पड़ी हुई है ख़त्म। इंसान के साथ भी यही होता है, कब्र में जाता है 3 साल बाद कख नहीं बचता। ठीक है, बाज़ लोगों का मतलब अल्लाह ताला निशानी दिखा देते हैं, मतलब कब्र से खुशबू आना या काफ़ी अरसे बाद भी डेड बॉडी उनकी बिल्कुल ठीक होना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानियाँ हो जाती हैं। ठीक हो गया ना? बाकी तो डिकम्पोजिशन हर जगह हो रही है। देखें मट्टी के अंदर जाके 7 फुट नीचे कब्र बनाते हैं बंदे की, 7 फुट नीचे और 7 फुट की खुली बड़ी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, लेकिन उस बंदे के लिए नहीं जिसने कुरान हदीस की बहुत खिदमत की हो या जो शहीद हुआ हो। ठीक है, जिसने हकूकुल इबाद पूरे किए हो। समझ आ गई? अब ये होते हैं डिकम्पोजर्स। क्लियर हो गई मेरी बात? अब मैं चल रहा हूँ आगे। ये ज़्यादातर होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स पे, यानी इनको आप सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। लिख लें, सेप्रोफाइटिक। ठीक, पैरासाइटिक बैक्टीरिया भी इनकी ही एग्जांपल है, जो पैरासाइट्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक, अब हम चल रहे हैं ग्राम स्टेनिंग की तरफ। व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग? दो तरीके से एग्जांपल दूंगा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफाइन करने का तरीका, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर, जिनकी सेल वाल के अंदर, लिखते जाएं साथ साथ, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो है ग्राम पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सेल वाल मोटी हो रही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक होता जा रहा है। ग्राम नेगेटिव, जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की कंसंट्रेशन कम होती है। समझ आ गई? ठीक,
जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन को पकड़ते हैं। ठीक। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो डीक्लोराइज्ड हो जाते हैं। ठीक, समझ आ गई। और स्टेन किससे होते हैं? सैफरानिन, सैफरानिन डाई, इसको रेड डाई कहते हैं। ठीक, अजान हो जाए।